चलिए, आई थिंक नो क्वेरीज, आगे बढ़ते हैं। अब अब आते हैं सीधे एसओसी पे। सो एसओसी, इसको बेसिकली सॉक बोलते हैं, अपन बार बार एसओसी नहीं बोलते। सॉक सॉक का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर। अब एक चीज आपको समझ ली कि मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये किसी टीमर को हायर करे ना करे, यानी कि कोई रेड टीम प्रोफाइल वाले को हायर करे ना करे, इट इज ऑप्शनल फॉर देम, लेकिन उसके पास सॉक की टीम तो मैंडेटरी रहेगी। ओके। अब जैसे कि मान लीजिए साइब्रोम है, ठीक है। सो साइब्रोम इज हैविंग देयर वेबसाइट। ओके, इट इज हैविंग देयर वेबसाइट। अब इस वेबसाइट, ये जो वेबसाइट है कहीं ना कहीं होस्ट होगी ना, कहीं ना कहीं इसका सर्वर होगा। मान लेते हैं इसका सर्वर है मुंबई पे, तो मुंबई में बड़ा सा डेटा सेंटर है और यहाँ पर इनकी सॉकेट टीम बैठती है। तो कंपनीज क्या करती है, वो बेसिकली जो भी ऑर्गेनाइजेशन, आप साइबर की ऑर्गेनाइजेशन ले लीजिए, उनके पास मैंडेटरी सॉक का डिपार्टमेंट तो होगा ही होगा। रेड टीमिंग का हो या ना हो, ये कंफर्म नहीं है, जरूरत पड़ी तो होगा। तो 99 परसेंट प्रोफाइल इधर लाई करेगी, 1% अराउंड इधर रहेंगे, यानी कि मान ले 100 लोग इधर रखे तो 1% रेड टीमिंग वाला रख लिया। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। अब फॉग जो है सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर, थोड़ा नाम पे फोकस करोगे तो आपको पता चलेगा कि जो सिक्योरिटी के जो ऑपरेशंस होते हैं, उसका एक सेंटर होता है ना, एक डेडिकेटेड सेंटर होता है। उसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी ऑपरेशंस वाले को सॉक। सॉक में होता क्या है, इसके अंदर द वेरी फर्स्ट थिंग इज इट हैज 3 लेवल्स। ओके, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। सेकेंड थिंग, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रियल टाइम मॉनिटरिंग, TORING, okay, real time monitoring of servers. Okay, apart from this, what is the next? If there is any issue that is not you can get contained by the L1 category person, then they will escalate it to uh, escalated to you can say L2 or L3. Okay, and L3 एस्केलेट करने का मतलब क्या हुआ, देखो दो तीन चीजें हैं यहाँ। पहली बात तो जो L1 होता है, ये सबसे जूनियर प्रोफाइल होती है। L1 का काम होता है रियल टाइम मॉनिटरिंग करना, ठीक है। तो ये काम है L1 का, रियल टाइम मॉनिटरिंग करना। तो ये जो पर्सन है 24 घंटे सर्वर के सामने बैठा रहेगा, मतलब एक पीसी के सामने बैठा रहेगा, और वहां पे जितने भी लॉग्स जनरेट हो रहे हैं सर्वर से, पर सेकंड हजारों लॉग्स जनरेट होते हैं। तो ये उन लॉग्स पे बेसिकली नजर रखता है, उन्हें पढ़ता है और देखता है कि क्या कुछ मलिशियस तो नहीं हो रहा, ठीक है। और मान लीजिए कोई ऐसी चीज है जो कि इसको समझ के बाहर है, तो ये क्या करेगा, ये उस इशू को एस्केलेट करेगा, किसको, L2 को। L2 को करेगा या L3 को करेगा, जनरली L2 को करेगा ये, ठीक है। तो L2 क्योंकि सीनियर है, उसको थोड़ी समझ होगी इससे ज्यादा, तो वो जो भी चीज रहेगी उसके ऊपर फिर वो एक्शन लेगा, ठीक है। इसके बाद आता है L3। L3 पे भी चीजें जाती है। L3 पे जनरली आपको देखने को मिलता है इंसिडेंट रिस्पॉन्डर। अब ये नाम बहुत भारी सा है, इंसिडेंट रिस्पॉन्डर का मतलब क्या हुआ। इंसिडेंट मतलब एक नेगेटिव इवेंट,
ओके। नेगेटिव इवेंट का मतलब क्या है, पहले इवेंट समझना पड़ेगा हमको। तो इवेंट, इट इज एन एक्टिविटी, एवरी सिंगल एक्टिविटी इज कॉल्ड एज एन इवेंट। जैसे कि आपने क्लिक किया, आपने माउस को स्क्रॉल किया, कोई एप्लीकेशन ओपन करी, कोई एप्लीकेशन क्लोज करी, तो हर वो इवेंट क्या है, एक्टिविटी कहलाता है। नाउ नेगेटिव इवेंट का मतलब क्या, बुरी, नेगेटिव, नेगेटिव मतलब जिससे नुकसान हो रहा है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसके ऊपर रैंसमवेयर अटैक हो गया। ठीक है, तो अब इंसिडेंट रिस्पॉन्डर का काम क्या होगा, नेगेटिव इवेंट को रिस्पॉन्ड करना। रिस्पॉन्ड करना मतलब उस पर रिएक्ट करना। तो यहां पर इसका जो ऑब्जेक्टिव होगा, ऑब्जेक्टिव ऑफ इंसिडेंट रिस्पॉन्डर इज टू कंटेन द मालवेयर इन्फेक्शन। मालवेयर इन्फेक्शन बोल लो या कुछ भी और बोल लो, मतलब कि उसे जो आ, ये हुआ है, नेगेटिव इवेंट हुआ है, जो भी नुकसान हुए हैं उसे उसे कंट्रोल करना है, डैमेज कंट्रोल करना है। जब आप डैमेज कंट्रोल कर पाओगे तो ये काम होता है इंसिडेंट रिस्पॉन्डर का। ठीक है, क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को? Yes. एक मिनट, जस्ट वन थिंग, हाँ फॉल्स फॉल्स अलर्ट, ट्रू पॉजिटिव अलर्ट जो होते हैं, हाँ हाँ that they are different from what you're telling, negative and positive. Are they देखो, different? हाँ देखो, एक्चुअल में चार टाइप के ये होते हैं, फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, ट्रू पॉजिटिव। ओके, हमें जिस पे फोकस करना है वो है फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव पे, ट्रू वाले पे नहीं करना है हमें। अब उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब क्या है, आई थिंक थोड़ा बहुत इसको रिमूव करना पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, फॉल्स पॉजिटिव का मतलब क्या है, देखो, ये सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये अलर्ट आपको मिलेंगे कहाँ से, कहीं से तो मिलेंगे ना। तो सॉक के अंदर Logs हमारे पास generated. कुछ टूल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं सिम टूल्स, मतलब सिक्योरिटी इंसिडेंट, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन इवेंट मैनेजमेंट टूल्स, जैसे कि स्प्लंक, आईबीएम क्यूरेडार। ओके, ये टूल रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिसपे कि आपको रियल टाइम, होता क्या है, इन टूल्स में ना एक एजेंट होता है। एजेंट मतलब एक छोटा सा सॉफ्टवेयर, आप जिस भी डिवाइस में इस एजेंट को इंस्टॉल करोगे, उस डिवाइस के रियल टाइम लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन क्या था, आपका क्वेश्चन था रिगार्डिंग दिस फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव। तब सिम में क्या है, ये क्योंकि एक टूल है, इसके अंदर ना जो हमारे सॉक एनालिस्ट है वो यहाँ पे रूल्स लगाते हैं। कुछ रूल्स वो ऐड कर देते हैं, कुछ रूल्स वो हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं अपने हिसाब से। मान लीजिए मैं गया और मुझे पता चला कि इसका रूल तो होना चाहिए लेकिन बनाया नहीं, तो मैंने रूल बना दिया। ठीक है, अब जब रूल्स की बारी आती है तो उसमें आता है फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स पॉजिटिव का मतलब क्या है कि जो हमारा टूल है उसने अलर्ट को ट्रिगर किया है, यानी कि अलर्ट आया हमारे पास मलिशियस एक्टिविटी का, लेकिन वो क्या था, वो फॉल्स था, वो गलत था। यानी कि हमारा जो अलर्ट जो आया कि देर इज एन अटैक, that is that is false, that is not, that does not exist। ओके, सो फॉल्स पॉजिटिव तब होगा जब यहाँ पर रॉन्ग, यू कैन से रॉन्ग एस्टिमेशन होगा ऑफ ऑफ एन अलर्ट। ठीक है, अलर्ट बच तो गया लेकिन अलर्ट में कुछ था नहीं। दूसरा होगा फॉल्स नेगेटिव, ट्रू वाले को छोड़ दीजिए, बस ये दो समझिए, ये इंपॉर्टेंट है। फॉल्स नेगेटिव का मतलब क्या है कि वहां पर कोई ना कोई इशू था, लेकिन आपका अलर्ट जो है वो फेल कर गया टू डिटेक्ट इट। आर यू गेटिंग द डिफरेंस? Yes, yes. एक में हमें अब बोला, सिम टूल ने बोला मुझे, मान लो स्प्लंक यूज कर रहे हैं, उसने बोला कि ये तो रॉन्ग है। ठीक है, दिस इज द रॉन्ग एस्टीमेट, बट
सॉरी, दिस इज, उसने बोला कि दिस इज एन मालवेयर, बट आपने जाके जब मैनुअली चेक किया, इट वाज नॉट ए मालवेयर। और फॉल्स नेगेटिव में अलर्ट चुपचाप बैठा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन वहां पर इशू था, वहां पर एक्चुअल इशू था, और अलर्ट वहां पे जनरेट नहीं हुआ क्योंकि आपने रूल नहीं लगाए थे। इतनी सी बात है। ठीक है। एनी मोर क्वेरी गाइस? Yes. Can you just go back on that page just हाँ, for a श्योर श्योर second? श्योर श्योर। अदर ऑल्सो Yeah. प्लीज चेक इट Yeah. Thank you. नाउ। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, there are some things that we need to know about this. Okay, अभी के टाइम में जनरली सॉक L1 L2 L3 इंसिडेंट रिस्पॉन्डर के अलावा थ्रेट एनालिस्ट वगैरह को भी इंक्लूड किया जाता है सॉक डिपार्टमेंट में। और यहाँ पर व्हाट आई वाज टेलिंग, जस्ट अ सेकंड, यस, सो वी वर टॉकिंग अबाउट द टूल्स। ओके, सो टूल्स आप कोई भी यूज कर लीजिए, स्प्लंक का कर लीजिए, आईबीएम का आता है क्यू रेडार, वजू, ठीक है। ऐसे काफी सारे टूल्स मार्केट में अवेलेबल है। जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन यूज करती है तो इन्हीं में से तीनों में से कोई ना कोई करेगी। स्प्लंक सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, स्प्लंक और आईबीएम क्यू रेडार। अब ध्यान रखिए, ये सिर्फ एक टूल है जो कि प्री डिफाइंड रूल्स पे वर्क करता है, रूल्स एडिट करे जा सकते हैं। ठीक है, तो टूल पे कभी भी हमें डिपेंडेंट नहीं रहना है। टूल आर जस्ट फॉर आवर कन्वीनियंस, इट इज नॉट फॉर द फाइनल कंक्लूजन। ओके, सो अगर आपने एक टूल इनमें से सीख लिया, आप दूसरे को यूज कर पाओगे। इट इज जस्ट लाइक द डिफरेंट इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब क्या होता है? डिजाइन। ओके, जैसे कि मान लीजिए आपने ले लिया एक एंड्रॉइड, ठीक है, और आपने ले लिया एक आईओएस। दोनों में फर्क क्या रहेगा? देखो, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम जरूर है, लेकिन आपको पता चलेगा कि एंड्रॉइड में बैक जाने के लिए इधर से स्लाइड करेंगे, आईफोन में वही बैक का बटन ऊपर दिया रहेगा। ठीक है, नोटिफिकेशन आप कहीं से भी स्लाइड डाउन करिए, आईओएस में देखोगे राइट साइड से स्लाइड डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या है, इंटरफेस डिफरेंट है। सेट जो चीजें हैं वो दूसरी जगह मिलेगी, जिसके लिए आपको थोड़ा सा समय लगेगा, 15-20 मिनट, आधे घंटे एक्सप्लोर करने में कि चीजें कहाँ पर है, किस तरीके से करती है। या फिर एंड्रॉइड का ही कोई डिफरेंट वर्जन ले लो आप, तो आपको काफी सारे, या दूसरा ब्रांड ले लो, काफी सारे आपको डिफरेंट वर्जन ऑफ ब्रांड ले लोगे तो आपको थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलता है। वही चीज होती है इन टूल में। तो अगर आपको एक भी टूल आ गया, तो इसका मतलब कि आपका काम हो सकता है अच्छे से। कोई दूसरे टूल पे भी आप काम कर सकते हो, जरूरी नहीं है एक पे काम किया दूसरे पे भी काम करना पड़े, तीसरे पे भी। दूसरी चीज, डोंट डिपेंड ऑन टूल्स, बिल्ड यूर बिल्ड यूर स्ट्रेटेजी। ओके, और कोई भी पर्सन स्ट्रेटेजी नहीं बना सकता अगर उसको अटैक करना नहीं आता तो। ठीक है, तो मेरा अब क्योंकि आप सभी लोग शॉप की तरफ बढ़ रहे हो, तो चलो मैं एक आपको कुछ लॉग्स में आपको एग्जांपल में देता हूँ। ए पर्सन, ठीक है, देर इज अ पर्सन हु इज ट्राइंग टू कनेक्ट वाया एसएसएच, बट connecting to ISH multiple times without
विदाउट पासवर्ड। ठीक है, अब आपको ये चीज मिली तो इससे आपको क्या समझ में आया? आपके ऑर्गेनाइजेशन का सर्वर है, उस पे एसएसएच अपन कल पढ़ना चालू करेंगे प्रॉपर। ठीक है, आज जस्ट मैं इंट्रोडक्शन इधर उधर भी बातें कर रहा हूँ, कल अपन सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो एक आप ये समझिए, ये आपका फाइनल है, ये आपका लॉग है। ठीक है, वो ऐसा तो लॉग ऐसा नहीं दिखता, बस एक कोई है, कोई पर्सन है जो कि आपके एसएसएच सर्विस से बार बार कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है मल्टीपल टाइम्स विदाउट पासवर्ड। सो इससे आप क्या समझते हो? मीन्स ईदर उसने पासवर्ड भूल गया है, या फिर कोई अदर पर्सन या अटैकर ट्राइंग टू कनेक्ट, ट्राइंग टू कनेक्ट। ओके, मतलब अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? करना कोशिश कर रहा हैक है। करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी ऐसे आते हैं तो हमारे माइंड में यही आएगा कि अटैक करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में वो क्या कर रहा है पता है आपको? एक्चुअल में वो कर रहा है पोर्ट नॉकिंग। ठीक है, अब जब हमें पोर्ट नॉकिंग के बारे में ही नहीं पता होगा, तब तो हम इसको, ये जो पूरा का पूरा हमारा लॉग है, क्या हम इसे सही से पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। और जब नहीं पढ़ पाएंगे तो फिर आप रिजल्ट आपका अच्छा नहीं आएगा, है ना? आपको जिस रिजल्ट आपका जो रहेगा, कंक्लूजन रहेगा, वो गलत होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई लॉग आया। ठीक है, कोई लॉग आया और मल्टीपल एसओसी एनालिस्ट होते हैं, राइट? मल्टीपल एसओसी एनालिस्ट होते हैं। तो मान लीजिए आपको भी दिया गया स्प्लंक, उसको भी दिया गया स्प्लंक, and both of you are getting the same log। ओके, गेटिंग द सेम लॉग, तो क्या रिजल्ट सेम आएंगे या डिफरेंट? यस गाइस, दो दो सॉक एनालिस्ट को स्प्लंक दिया गया और दोनों मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मॉनिटरिंग करते टाइम दोनों ने सेम लॉग देखा, तो क्या लगता है आपको, रिजल्ट जो आएंगे वो सेम आएंगे या डिफरेंट आएंगे? पर्सपेक्टिव पर डिपेंड करेगा, और कौन कितने अच्छे से टेस्ट कर रहा है उस पे। डिफरेंट भी आ सकता है, सेम भी आ सकता है, मतलब फॉल्स पॉजिटिव एग्जैक्टली, और फॉल्स एग्जैक्टली। नेगेटिव में अगर चेक करें तो। अगर दोनों सॉक एनालिस्ट की नॉलेज सेम हुई, या फिर दोनों जस्ट सॉक एनालिस्ट में जंप करे हैं, तो उन दोनों का देखो रिजल्ट, सॉफ्टवेयर सेम है तो रिजल्ट भी सेम ही दिखा रहा है। जब रिजल्ट सेम दिखा रहा है तो सामने वाला कंक्लूजन भी सेम लेगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसको आ, थोड़ा रेड टीम का भी नॉलेज है, रेड टीम नहीं बोलूंगा, थोड़ा ऑफेंसिव का नॉलेज है, एंड देन उसको सॉक का नॉलेज है, तो अलर्ट तो सेम आएगा, लेकिन ही इज गोइंग टू गेट डिफरेंट कंक्लूजन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस। है ना, कि स्प्लंक सिर्फ काफी नहीं है, ये वही चीज देगा जो इसको देना है। आप 50 सॉक एनालिस्ट बैठा लो, 50 के 50 को सेम लॉग दिखने वाला है, और उसमें सबके सब एक जैसा इंटरप्रेट करेंगे, क्योंकि उन्हें इसके बारे में पता ही नहीं। ठीक है, पता होता तो वो फिर उसको अलग तरीके से कंक्लूड करते हैं। चलिए एक और सिचुएशन लेते हैं। एक पर्सन है, मतलब पर्सन नहीं, ठीक है, ये हमारा एनालिस्ट हो गए, है ना? ये हमारे एनालिस्ट हो गए, इनके पास लॉग आए। ठीक है, लॉग क्या है कि जो एक वेबसाइट है, 100 वेबसाइट के अंदर क्या हो रहा है, कुछ इस तरीके का देखने को मिल रहा है। इस तरीके का देखने को मिल रहा है। ठीक है, यानी कि क्या कर रहा है जो अटैकर है, वो एक वेब पेज के अंदर, वो वेबसाइट के अंदर कहीं पे ये कोड को इंजेक्ट कर रहा है, और ये रहा वो आपका कोड। इससे क्या समझ में आया आपको?
इस कोड से। वॉइस नहीं आई डियर। सर एक्चुअली मैं ट्रेन में हूँ, इसलिए नहीं आ रही। सर वो पेलोड डालने की कोशिश कर रहा था कि वो बिना पासवर्ड के थ्रू वेब पेज में वो एंटर कर सके। वल्नरेबिलिटी का नाम बता सकते हो? एसक्यूएल इंजेक्शन। एसक्यूएल इंजेक्शन। बाकी लोग भी बताइए। सर एडमिन पैनल बाईपास। ठीक है। ओके। ठीक है, तो देखो हर किसी की इस पे है, कुछ लोग यहाँ पे आंसर नहीं कर पा रहे, कुछ लोग आंसर कर पा रहे हैं। डिफरेंस ये है कि ये एक एसक्यूएल इंजेक्शन ऑथेंटिकेशन बाईपास का पेलोड था। जिन लोगों को एसक्यूएल इंजेक्शन ऑथेंटिकेशन बाईपास के बारे में नहीं पता, उसके लिए कोड सिर्फ सेट ऑफ कैरेक्टर है। लेकिन जिसको पता है, उसको तुरंत वो क्या करेगा, इस चीज को एज एन अलर्ट डाल देगा और इसको रोकने की कोशिश करेगा। समझ आए हैं चीजें? हाँ जी, बताएं। Yes, yes. ओके। Now these tools that I was talking about, it is called as an sim tool. Okay. And what it do, it extract the logs, then aggregates the information, whatever is received, then it forwards it to SOC analyst. ओके। सो इसमें और बड़ी स्टेजेस होती है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा मे बी टुमारो और आफ्टरवर्ड्स, जब सही टाइम आएगा सिंक के ऊपर। बट सबसे पहले वो लॉग्स लेगा, इंफॉर्मेशन को एग्रीगेट करेगा यानी कंपाइल करेगा, फिर फॉरवर्ड कर देगा सॉक एनालिस्ट को फॉर इजी बिहेवियर। नाउ व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू नो इन ऑर्डर टू बिकम ए सॉक एनालिस्ट, उसके बारे में बात कर लेते हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज लिनक्स। ठीक है। एंड व्हेन आई से लिनक्स, I mean almost all type of Linux. Second thing, that person should be familiar with any of the sim tool. Now, as a fresher, very deep understanding of Splunk is not recommended. ओके। आपको सिम टूल क्या होता है, उसके नाम क्या होते हैं, वो उसके क्वेरीज कोड से थोड़े बहुत आपको पता है, इट इज मोर देन इनफ ये बताने के लिए कि आप कैपेबल हो। लिनक्स आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, गुड इनफ लिनक्स आपको पता होना चाहिए। देन और क्या करना होगा, आपकी इंग्लिश और डॉक्यूमेंटेशन पार्ट ये स्ट्रांग होना चाहिए। अगर नहीं है तो इस पर पैरेलली काम करना चालू कर दो। बात करना, डॉक्यूमेंट करना इंग्लिश में, बोथ ऑफ देम। ओके। टूटी फूटी आएगी, जैसी भी आएगी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ही पढ़ना, आप ही रिव्यू लेना और फिर उस चीज को सही करना। ठीक है। तो लिनक्स हो गया, सिम हो गया, डॉक्यूमेंटेशन, ये चीजें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कम्युनिकेशन। ठीक है, आप लोगों की ऑलरेडी क्लासेस आई थिंक होती है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की, तो उसको अटेंड करिए, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई उस चीजों को प्रोवाइड नहीं करता एक्चुअली। जस्ट सेकंड।
ठीक है, तो कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है जो कि नॉन टेक्निकल है, उसको आपको एक्सप्लेन करना है, या फिर मान लीजिए जो हायर अथॉरिटी है उनको एक्सप्लेन करना है, तो कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सॉक, ओके, नाउ दिस we were discussing the requirements to become a SOC analyst. Okay, for every profile we have some requirements. I am right now talking about this one. So the very first requirement is you should know. Okay, very first one is you should know Linux. Okay, Linux, Windows both. Then second requirement, you would be able to use. You would be able to read logs. Okay. Third requirement is you should be able to use any of the SIM tool. Okay. It can be Splunk, it can be IBM QRadar, okay, and so on. Wazoo, okay, it is open source. Then what are the requirement we have discussed? I think we have prepared 5 or 6 statements. Anyone remembering? Operating system, log requirement, SIM tools, then documentation, communication. So make sure to attend your sessions, personality development sessions. Okay, if you know everything but are not able to communicate, then you will not be getting hired. No answers here, guys. Please be try to interactive. Okay. Number 6 that we have not discussed yesterday was scripting. Okay. Now remember what I am saying here, scripting. I am not saying programming. Okay, there is a difference between the scripting and the programming, and which script you are supposed to do. You are supposed to do the especially the bash scripting. Okay, so from these things, whatever things we are requiring, we would be learning into our this training module. Okay, Linux, Windows, reading logs, SIM tool, documentation, communication would be your PD part. Then uh, automating the task using bash script. This is all what we will be doing. uh, सबसे पहले समझना पड़ेगा कि what is a SOC. So SOC is a centralized unit. ठीक है, मतलब कि ये एक centralized फॉर्म में है विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन responsible for, okay, monitoring, detecting and responding to security incident. ठीक है, तो एक सेंट्रलाइज्ड यूनिट है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन है तो इसमें एक डेडिकेटेड यूनिट है सॉक का, और इनका जो काम है दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉनिटरिंग द सर्वर, ओके, रियल टाइम मॉनिटरिंग सर्वर, डिटेक्टिंग द थ्रेट्स, ओके, और अगर थ्रेट्स डिटेक्ट होते हैं तो उनको किस तरीके से रिस्पॉन्ड किया जाए अकॉर्डिंग टू इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान। ओके, तो इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान बनते हैं, उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड किया जाता है टू सिक्योरिटी इंसिडेंट। इंसिडेंट मतलब मैंने कल ही बताया था, इट इज अ नेगेटिव इवेंट। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए रैनसमवेयर अटैक हो गया, रैनसमवेयर अटैक स्प्रेड हो रहा है टू ऑल ऑफ द सर्वर। सो व्हाट यू वुड बी डूइंग अकॉर्डिंग टू द इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान, you need to contain that attack and you need to basically uh, pre, uh, prevent it. Okay, the primary goal of an SOC is to protect an organization
इंफॉर्मेशन सिस्टम, नेटवर्क एंड डेटा फ्रॉम पोटेंशियल साइबर थ्रेट। ओके, तो एक डिपार्टमेंट है सॉक वाला, तो बेसिकली वो क्या कर रहा है, वहां पे डेटा सेंटर रखे हैं, उनमें क्या है, उनमें डेटा है, वहां पे नेटवर्क्स बने हुए हैं अलग अलग। ओके, वहां पे काफी सारे होस्ट है, सिस्टम्स है, तो वो जो भी चीजें हैं वहां पर, उन सभी चीजों को जो बचाने का जो काम है, प्रिवेंट प्रोटेक्ट करने का काम है, वो सॉक डिपार्टमेंट का होता है। ठीक है। अब की कंपोनेंट ऑफ ए सॉक, तो जो सॉक होते हैं उसके मेजरली तीन कंपोनेंट होते हैं। कंपोनेंट मतलब जिससे वो बना है। ओके, इंग्रेडिएंट्स बोल सकते हो। सो द फर्स्ट थिंग इज पीपल। ओके, पीपल मतलब क्या, पीपल मतलब लोग। ठीक है, अब आपने डेटा सेंटर सेट किया, तो क्या ये यहाँ पे आपने सॉक की जस्ट एक जगह बना दी, तो क्या वहां पे काम होगा? बिना लोगों के तो काम नहीं होगा। तो हमें क्या चाहिए होते हैं, हमें लोग चाहिए होते हैं। ठीक है, तो वही जो सिक्योरिटी एनालिस्ट होते हैं, इंसिडेंट रिस्पॉन्डर होते हैं, मैनेजर होते हैं, जीआरसी एनालिस्ट होता है, डिजिटल फॉरेंसिक एनालिस्ट होता है, बाकी जो पर्सनल होते हैं वहां पे, तो जैसे कि सॉक पर्सनल, एनालिस्ट, इंसिडेंट रिस्पॉन्डर, मैनेजर्स। ओके, जो जिनका काम होता है अलग अलग वेरियस रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद इन द सॉक। ठीक है, हर किसी के अपने अपने रोल से रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, नेटवर्क इंजीनियर होता है, नेटवर्क आर्किटेक्ट होता है। तो ये सभी लोग क्या है, ये जो सभी लोगों को हम यहाँ पे पीपल बोल रहे हैं, और ये एक मेजर कंपोनेंट है सॉक का। देन सेकेंड वन इज प्रोसेसेस। प्रोसेसेस का मतलब क्या हुआ, प्रोसेसेस का मतलब हुआ सीरीज ऑफ स्टेप्स। ठीक है, अब जैसे जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन चलता है, ठीक है, तो उसमें क्या उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या एक सिस्टम बिल्ड किया जाता है। सिस्टम बिल्ड मतलब अपना पीसी वाला सिस्टम नहीं, एक प्रॉपर प्रोसीजर बिल्ड किया जाता है कि दिस पर्सन इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, ये पर्सन इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, इस चीज को इस समय करा जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन इस बजे इतने टाइम को ओपन होगा। ठीक है, और उसके बाद सेशन इस टाइम पे स्टार्ट होंगे, मीटिंग इस टाइम पे होगी। तो ये सब मिलके क्या बनती है, ये सीरीज ऑफ स्टेप्स, ये वो चीजें होती है जो आप रेगुलर बेसिस पे कराते हो, और ये मिलके बनती है प्रोसेसेस। ठीक है, तो जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, तो वहां पर एक्चुअल में लोग नहीं काम करते, वहां पे प्रोसेसेस काम करती है, जो डायरेक्टर ने या सीईओ ने बना के रखी है। अगर डायरेक्टर सीईओ अगर उस प्रोसेसेस को बनाना मतलब अगर बना ही नहीं पाएगा और फॉलो ही नहीं करा पाएगा, तो वो ऑर्गेनाइजेशन कभी आगे ही नहीं बढ़ पाएगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, तो वो चीज होती है यहाँ पे प्रोसेस। सो जो द डॉक्यूमेंटेड प्रोसेसेस, प्रोसीजर, वर्क फ्लो मैंने जैसे कि बताया था, प्ले बुक्स किस तरीके से काम करना है, दैट गाइड द सॉक ऑपरेशन एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स एक्टिविटीज। तो ये मिलके बनती है तो ये मिलके बनती है प्रोसेसेस। ठीक है, अब हमारे पास लोग भी आ गए, हमारे पास प्लानिंग भी आ गई कि ये हमारी जगह रहेगी, ये हमारे डॉक्यूमेंटेशन हो गए, तुम ये काम करोगे, तुम ये काम करोगे, ये इंसिडेंट रिस्पांस प्लान है, ये होने पे ये करना है। ये सब चीजें आपकी प्रोसेसेस बन गई। ठीक है, सबको टास्क असाइन हो गए। लेकिन फिर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए टेक्नोलॉजी। ठीक है, वो टूल्स और सॉफ्टवेयर चाहिए, वो हार्डवेयर चाहिए जिसकी हेल्प से हम बेसिकली सॉफ्ट में हमारे जो पीपल है, वो अपने प्रोसीजर्स को कंप्लीट कर पाए, या प्रोसेसेस को कंप्लीट कर पाए। ठीक है, सो द टूल्स, द सॉफ्टवेयर, द हार्डवेयर एम्प्लॉयड बाय द सॉक टू मॉनिटर, डिटेक्टर, एनालाइज एंड रिस्पॉन्ड टू सिक्योरिटी इंसिडेंट। ठीक है, तो काफी सारे टूल होंगे, किस तरीके के टूल होंगे आपके पास, आपको पीसी लगेंगे। ठीक है, आपके पास सर्वर्स लगेंगे। ठीक है, उसमें के बाद आपको लिनक्स भी लगेगा, कुछ जगह पे हो सकता है आपको विंडोज भी लगे। ठीक है, ये हमारे कुछ टूल्स हो गए, सॉफ्टवेयर हो गए। नेटवर्क स्कैनिंग करनी है, एनमैप लगेगा। ठीक है, मॉनिटरिंग करनी है नेटवर्क की, स्पेसिफिकली किसी होस्ट की, वायर शार्क लगेगा। सिम टूल लग सकता है, लग सकता है नहीं, डेफिनेटली लगेगा सिम टूल। ठीक है, उसके बाद हमको यहाँ पे फायरवॉल लगेगी। ठीक है, फायरवॉल में भी हार्डवेयर फायरवॉल भी होती है, सॉफ्टवेयर फायरवॉल भी होती है। ओके, ये सब चीजें होती है। तो ये जो है, ये सब चीज टेक्नोलॉजीज के अंदर आती है, और इन्हीं तीनों चीजों से मिलके बनता है हमारा सॉफ्ट। यस गाइस, इज देयर एनी क्वेरी टिल नाउ? यस, बताइए, समझ आया तो थम्स अप करिए, नहीं आया तो हैंड रेस करिए, या चैट में ड्रॉप कर सकते हो।
समझ नहीं आएगा तो मैं दोबारा बताऊंगा, लेकिन आप पूछिए, आप नहीं पूछोगे तो मैं कैसे बता पाऊँ। चलो, अब हमने इसको यहाँ पे डिस्कस किया। अब यहाँ पर बेसिकली जो सॉक की टीम है, इसमें एक प्रोफाइल और आती है जिसके बारे में मैंने कल बात करी थी, थ्रेट हंटर। ठीक है, उस पर मैं जाना चाहूंगा, बट एक बार रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख लेते हैं, छोटा सा पार्ट है ये। ठीक है, सो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन ए सॉक। तो पहला तो होता है हमारा सॉक एनालिस्ट, ये होता है मॉनिटरिंग सिक्योरिटी इवेंट्स, इन्वेस्टिगेटिंग अलर्ट एंड आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल सिक्योरिटी इंसिडेंट। मॉनिटरिंग करेगा, अलर्ट्स वगैरह को इन्वेस्टिगेट करेगा, आइडेंटिफाई करेगा। फिर होगा इंसिडेंट रिस्पॉन्डर, ये क्या करेगा, इंसिडेंट रिस्पॉन्स करेगा एक इंसिडेंट रिस्पॉन्स की एक्टिविटीज में, जिसमें कंटेन और मिटिगेट करने की कोशिश करेगा इम्पैक्ट ऑफ सिक्योरिटी इंसिडेंट। यानी कि अटैक हो गया है ना, सॉक तो अटैक होने के पहले मॉनिटर कर रहा था, मतलब कर ही रहा है मॉनिटर कंटिन्यू। अटैक हो गया, कुछ इम्पैक्ट पड़ा, तो इंसिडेंट रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाएगा और अकॉर्डिंग टू द इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्लान वो वर्क करेगा, और जो नॉर्मल ऑपरेशन है उन्हें रिस्टोर करने की कोशिश करेगा। फिर थ्रेट हंटर, ये एक ऐसी प्रोफाइल है जो आज से कुछ साल पहले तक तो नहीं देखने को मिलती थी, लेकिन अब इसकी भी हायरिंग मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस कर रही है। थ्रेट हंटर क्या होता है, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, थ्रेट को हंट करेगा। हंट करेगा मतलब क्या, ढूंढ ढूंढ के पकड़ेगा, राइट। तो प्रोएक्टिवली, देखो यहाँ पर क्या था, जो सॉक एनालिस्ट था लॉग्स को पढ़ रहा था, जो लॉग्स आ रहे थे, तो ये क्या था, ये एक तरीके का पैसिव था। ठीक है, जो उसको पता चल रहा था कि कोई कुछ हो भी रहा है, कुछ अलर्ट्स आ रहे हैं, सब पैसिव था। लेकिन थ्रेट हंटर हंटर क्या कर रहा है, वो प्रोएक्टिवली सर्चेस फॉर एडवांस थ्रेट, वो बाहर निकल के ढूंढेगा पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, नेटवर्क में। ठीक है, और एडवांस थ्रेट्स को ढूंढ के निकाल पाएगा और पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज को निकालेगा विद इन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम एंड नेटवर्क। तो ये एक ऐसा पर्सन होता है जिसको कि काफी अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऑफेंसिव का भी और डिफेंसिव का भी। यानी कि एक पर्पल टीमर टाइप का बोल सकते हो आप, क्योंकि जब वो एडवांस थ्रेट्स को कैसे ढूंढ पाएगा, नहीं ढूंढ पाएगा अगर वो उसे अटैक के बारे में नहीं पता। वल्नरेबिलिटीज कैसे ढूंढ पाएगा, नहीं ढूंढ पाएगा। ठीक है, देन वी हैव सॉक मैनेजर। सॉक मैनेजर क्या करता है, ओवरऑल जो ये सॉक की टीम होती है, उनको उनके ऑपरेशंस वगैरह पे नजर रखता है, उनको मैनेज करता है, और जो भी चीजें होती है सॉक के डिपार्टमेंट में, उसकी जो रिपोर्ट होती है वो हायर मैनेजमेंट को देता है। सो ओवरसीज द ऑपरेशन ऑफ द सॉक, कोऑर्डिनेट रिसोर्सेज, मैनेज इंसिडेंट रिस्पॉन्स प्रोसेसेस, एंड रिपोर्ट्स टू हायर मैनेजमेंट।